सोचते हैं देश के लिए शहादत देंगे और आर्मी में जाएंगे, सेना में जाएंगे। मैं एक चीज़ बड़े स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो इन्होंने अभी सरकार ने हमारी ये जो अग्निपथ स्कीम चलाई है, इसका प्रभाव जो है ये सरकार को आने वाले समय में इसकी समझ आएगी कि ये हमने क्या किया। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि जिस जवान की ना तो सर्विस उसकी सिक्योर है और ना ही उसका जॉब सिक्योर है और ना ही उसकी लाइफ सिक्योर है, वो इस देश के लिए किस लिए लड़ेगा। देश वही तरक्की करता है, देश वही समृद्ध होता है, देश वही विश्व गुरु बन सकता है जिसकी सेना जो है सबसे ज़्यादा सशक्त होगी, सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी, वही देश पावरफुल हो सकता है। अगर आप सेना में भी डेली वेजर भर्ती करेंगे और आप ये लॉजिक देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर आप जो सपना देख रहे हैं विश्व गुरु का, तो मुझे लगता है कि वो नहीं आपने देखना चाहिए। जो देश अपनी सेना के लिए, जो सेना उसकी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, उसके ऊपर अगर पैसा खर्च नहीं कर सकता तो मुझे नहीं लगता कि वो देश तरक्की कर सकता है। जिले डीए 50% तो याद लेकिन उन्हें भी उन्होंने के वाला काम है कि जिन्हें मांडो लेनी जिसको पेंशन 30,000 स्थानीय साल की और बाकी बैठे ने सारे कुछ बुजुर्ग भी होने, मेरे से ज़्यादा उम्र के भी कुछ फालतू नहीं बोलना है, लेकिन मेरा इस वेले देखो अभी नहीं तो भारत माता की जय, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ओपी लेके रहेंगे, और ओपी लेके रहेंगे, ओपी लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, अभी नहीं दो, अभी नहीं दो। ओपी भारत माता की। कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी हमारी तो दुर्भाग्य है ही है कि हम इतनी एज में आज जहाँ पे सड़कों पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक देश के लिए भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज उसका भूतपूर्व सैनिक जो है वो सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। आज से नहीं, 20 फरवरी 2023 से लेके लगातार दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर जो है हमारी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन है, उसके जो सदस्य हैं वो दिल्ली में रोज़ाना वो जंतर मंतर के ऊपर बैठ कर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य ना तो हमारा भूतपूर्व सैनिकों का हो सकता है और ना किसी आज़ाद देश का हो सकता है कि उसके जो सैनिक हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मजबूरन होकर आज 133 दिन हो गए हैं, उसके बाद जो हमारी जो सेंट्रल बॉडी है उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम एक दिन की, आज 2 जुलाई को ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक दिन की सांकेतिक जो है वो हमारी भूख हड़ताल है। तो आज का जो धरना प्रदर्शन है ये ऑल ओवर इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आज के दिन, जिस तरीके से हम आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, इसी तरीके से हिंदुस्तान के जितने भी 700 से ज़्यादा जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के बैनर के तले में आज जो है एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल चल रही है। सर, जंतर मंतर के लिए जो हमारी सेंट्रल बॉडी ने कहा हुआ है हमें कि 23 तारीख को अगर सरकार अभी भी नहीं जागी तो हमें मजबूरन होकर के 23 तारीख को हम जितने भी हैं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, वो 23 तारीख को जंतर मंतर पे इकट्ठे होंगे। और सरकार ने अगर तब भी हमारी मांगे नहीं मांगी तो हमारी ये एसोसिएशन का ऐलान है कि हमें फिर मजबूरन होकर के, आज तक तो हम पीसफुली चल रहे हैं, आपने देखा होगा जितना भी हमारा धरना प्रदर्शन है, जहाँ जो भी है, हमने कभी भी ना तो सरकार के ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी की है, ना हमने अपनी जो आर्मी के ख़िलाफ़ है कोई ऐसी नारेबाजी की है, क्योंकि हम बड़े डिसिप्लिन लोग हैं। हम वो लोग हैं जो देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं और सुरक्षा करते हैं। हम कभी ये इसमें विश्वास नहीं करते कि हम तोड़ फोड़ करें, जहाँ हम कोई नेशनल हाईवे बंद करें, जहाँ रेलवे ट्रैक को बंद करें, जहाँ किसी तरीके का हम और कोई प्रदर्शन करें। लेकिन जब एक सीमा होती है, समय सीमा होती है, जब वो उसकी लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो फिर मजबूर न हो करके हमें भी कोई ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा
कि पार्लियामेंट हाउस का घेराव करना पड़ेगा, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और वो हम ज़रूर करेंगे सर। हमारे लिए तो दुर्भाग्य है ही है, लेकिन ये एक स्वतंत्र देश के लिए भी बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है जो सरकार ये नारा ला देती है कि जय जवान जय किसान, और उसका सबसे पहले 2 साल तक तो किसान रोड पे रहा और अब जो है उसका जो जवान है वो रोड पर है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार चाहती क्या है। हमारी जो अभी ये इन्होंने OP जो पार्ट 2 इन्होंने जो रिलीज़ किया है, इसमें मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए सेना में जो 97% जो है वो JCOR और की जो है वो स्ट्रेंथ होती है, लेकिन उसके बीच में इन्होंने जो अभी ये पे कमीशन निकाला है उसमें सिर्फ सिपाही, नायक और हवलदार 3 रैंक को इन्होंने सिर्फ जो है थोड़ा सा मामूली सा जो बेनिफिट दिया है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं जिनके बलबूते के ऊपर ये सेना चलती है, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर जो कि हमारा कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। ऑफिसर तो बाद में हुए हैं कमांडर, ऑफिसर तो पहले सिविलियन होते थे, लेकिन अगर सच्चा जो अगर सही जो मैंने में देखा जाए तो जो रेजिमेंट का सूबेदार मेजर होता है वही कमांडर होता था। उसके बाद में जो ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं जो सूबेदार मेजर से या सूबेदार से बनते हैं, और जो ऑनरी कैप्टन रैंक है उनको भी बिल्कुल छोड़ दिया इन्होंने, बल्कि उनकी कम कर दी। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है, बड़ी शर्मनाक और बड़ी दर्द होती है, बड़ी पीड़ा होती है कि जो हमारे रिजर्विस्ट थे जिन्होंने 62 की लड़ाई चाइना के साथ लड़ी और 65 की लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के साथ लड़ी और मात्र 6-7 साल उनकी सर्विस थी। उसके बाद में सरकार का ये कहना कि हमारी सेना जो है सरप्लस हो गई है और बाई ऑर्डर उनको रिजर्व भेज दिया। आप ये सोच सकते हैं कि उस समय में जो लोग जो सेना से जो रिजर्विस्ट भेजे थे उनका परिवार किस तरीके से चला। हमारे बीच में हमारे वीरांगनाएँ बैठी हुई हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं कि इनकी शादी कब हुई और कब वो 1 साल के बाद में ही वो रिजर्विस्ट आ गए और किस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी फैमिली को आज तक ये उसको लेके चले जा रहे हैं। और इस पे कमीशन में 1 रुपये का भी बेनिफिट जो है हमारे रिजर्विस्ट को नहीं दिया। हम तो बोल रहे हैं, लेकिन जो सरकार है ये जो बोलती है कि आन बान शान और जो सारा कुछ कहती है, इनकी खुद की बनाई हुई 1 मैन जुडिशल कमेटी थी इसी मौजूदा सरकार की, और उसकी रिकमेंडेशन दिए हुए भी उसने 1 साल से ऊपर हो गया है। ये ना तो उसको मान रहे हैं और ना ये 133 दिन हो गया हमें जो भूतपूर्व सैनिक जो हम बैठे हुए हैं हमारी बात को भी नहीं ये सुन रहे हैं। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा समय ना व्यर्थ में व्यतीत करते हुए जो हमारे जो भूतपूर्व सैनिक जो हम जो कह रहे हैं उसके ऊपर गौर कीजिए, और हमारी जितनी भी विसंगतियाँ हैं जो 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट इस तरीके से उन्होंने हमारे साथ छलावा किया हुआ है, धोखाधड़ी से ये इस तरीके का उन्होंने ये इसका फ्रेम किया हुआ है, ये इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। तो हम कहते हैं इसमें जितनी भी विसंगतियाँ हैं, जितनी भी अनॉमलीज हैं, जो डिस्पैरिटीज़ हैं, उसके लिए जो है ये ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं, 3 रिटायर्ड जजेस की ये एक कमेटी बनाए ताकि वो इसका विश्लेषण करें, इसके ऊपर पूरा वो मंथन करें, और जो वो उनकी रिपोर्ट हो 2 महीने 3 महीने 4 महीने का जो भी समय सरकार बनाए तो वो हमें भी मंजूर होगी और सरकार को भी माननी चाहिए। क्या देखते हैं इससे युवा पीढ़ी पे जो है उनका कितना मनोबल कम होगा, जो सोचते हैं देश के लिए शहादत देंगे और आर्मी में जाएंगे, सेना में जाएंगे? देखिए, मैं एक चीज़ बड़े स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने अभी सरकार ने हमारी ये जो अग्निपथ स्कीम चलाई है, इसका प्रभाव जो है ये सरकार को आने वाले समय में इसकी समझ आएगी कि ये हमने क्या किया। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि जिस जवान की ना तो सर्विस उसकी सिक्योर है और ना ही उसका जॉब सिक्योर है और ना ही उसकी लाइफ सिक्योर है, वो इस देश के लिए किस लिए लड़ेगा। देश वही तरक्की करता है, देश वही समृद्ध होता है, देश वही विश्व गुरु बन सकता है जिसकी सेना जो है सबसे ज़्यादा सशक्त होगी, सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी, वही देश पावरफुल हो सकता है। अगर आप सेना में भी डेली वेजर भर्ती करेंगे और आप ये लॉजिक देंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर आप जो सपना देख रहे हैं विश्व गुरु का, तो मुझे लगता है कि वो नहीं आपने देखना चाहिए। जो देश अपनी सेना के लिए, जो सेना उसकी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, उसके ऊपर अगर पैसा खर्च नहीं कर सकता
तो मुझे नहीं लगता कि वो देश तरक्की कर सकता है।